तो आज हम ताप के विभिन्न पैमाने और उसमें संबंध ज्ञात करेंगे। ताप के कौन कौन से पैमाने होते हैं और उनमें संबंध उत्पन्न कैसे करते हैं, संबंध क्या होता है वो ज्ञात करेंगे। तो ताप के विभिन्न पैमाने और उनमें संबंध। ताप मापने के लिए सबसे पहले जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिस युक्ति का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ताप मापने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिस युक्ति या जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे तापमापी कहा जाता है या थर्मामीटर कहा जाता है ना। तो ताप मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है या तापमापी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की ये उपकरण माना जाता है ताप मापने का, थर्मामीटर, जिसे तापमापी कहा जाता है, थर्मामीटर कहा जाता है। इसमें पारा वगैरह भरा होता है ना, और ये उसकी पूरी ये पैमाना होता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बता रखा 10, 20, 30 चलता रहेगा 1 बाई 1। तो ताप मापने के विभिन्न पैमाने होते हैं, पूर्व में भी अध्ययन किए थे। कौन कौन से होते हैं? सेल्सियस, इसका एक अन्य नाम होता है डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। तो दोनों नाम एक ही है, सेल्सियस भी कहा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। सिंबल ये रहेगा डिग्री और सेंटीग्रेड के रूप में, है ना। ये सी करके ये लगाया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। तो ताप का एक पैमाना है। तो थर्मामीटर अलग अलग पैमानों में माने जाते हैं, अलग अलग पैमानों के आते हैं। फारेनहाइट में भी आता है, ये फारेनहाइट कहलाएगा। र्यूमर में भी आता है ना। और इनके अलावा जो अन्य से निर्माण होगा परम ताप से, उसको केल्विन बोलते हैं। तो ये ताप मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है, तापमापी कहा जाता है। और ये इनके पैमाने हो गए सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर के रूप में। अब इनमें एक संबंध का सूत्र आता है जिसे याद रखा जाता है, सेंटीग्रेड अपॉन 5, TC अपॉन 5, TF माइनस 32 अपॉन 9 और TR अपॉन 4 के रूप में। तो सेंटीग्रेड आ गया, फारेनहाइट आ गया और र्यूमर पैमाना आ गया। ये तीनों पैमानों के संबंध का सूत्र है। अगर किसी में एक का मान दे रखा है तो दूसरे का मान तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न आ गया, जैसे दिया हुआ है, जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि र्यूमर पैमाने का मान, है ना, 20 दिया हुआ है, 20 र्यूमर के रूप में दिया हुआ है। तो सेंटीग्रेड में ज्ञात कीजिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मान ज्ञात कीजिए। 20R के रूप में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड ज्ञात कीजिए। अब एक मान दिया हुआ है और दूसरा ज्ञात करना, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इन दोनों का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नहीं पूछा गया है। सेंटीग्रेड पूछा गया है और र्यूमर दे रखा है, तो सूत्र लिख सकते हैं अपन TC/5 और ये TR/4 के रूप में। तो TC/5 और ये TR का मान कितना? 20/4। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 5 बार जाएगा भाग, और इसको इधर ले जाएंगे तो TC बराबर आ जाएगा 5 × 5, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रश्न तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, ये ज्ञात करना, तो ये तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात कर सकते हैं, वज्र गुणन से ज्ञात कर सकते हैं। अब पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे इसमें पारा वगैरह भरा जाता है थर्मामीटर में, तो पारे का रेखीय प्रसार, चालक के प्रतिरोध, नियत आयतन पर गैस का दाब आदि पर निर्भर करता है। ये जो गुण होते हैं, रेखीय प्रसार, पारे का, चालक का प्रतिरोध, नियत आयतन पर गैस का दाब, जैसे इनका ये जो गुण है वो x मान लिया, x जो होगा वो ताप के समानुपाती होगा। अगर दो गुणों का अध्ययन किया, x1 समानुपाती T1, x2 समानुपाती T2, प्रकोष्ठ हटेगा तो K1 T1, K2 T2 भाग दिया, समीकरण 1 2 3 4, तो 3 4 में भाग दिया, 3 में 4 को x1 अपॉन इन दोनों का आपस में भाग दिया, ये x1 अपॉन x2 K1 बटा K2, K से क्या कट गया, तो क्या आया? x1 बटा x2 T1 बटा T2। अगर यहाँ पर x2 का मान ज्ञात करना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर गए और ये इधर गए, x1 को बटाओ ट्रांसफर किया तो एक सूत्र बन गया, T2 बराबर x2 बटा x1 और T1 के रूप में। तो इसमें एक मान ज्ञात है तो दूसरा मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। T1 जो है तो विशेष तौर पर परम ताप कहलाता है, 273.16 केल्विन के रूप में, और 0.16 को पूर्णांकित अलग मान हटा सकते हैं, तो एग्जैक्टली कहलाता है T1 बराबर 273 केल्विन। ये पानी का त्रिक बिंदु कहलाता है, जहाँ ठोस, द्रव और गैस समान ताप की अवस्था में होते हैं, उसको पानी का त्रिक बिंदु बोला जाता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों समान अवस्था में आ जाते हैं, उसको पानी का त्रिक बिंदु बोलते हैं, और इसको कहते हैं 273 केल्विन के रूप में। ये परम ताप कहलाता है। तो यहाँ पर एक केल्विन का फॉर्मूला बनेगा, केल्विन बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273।
अगर सेंटीग्रेड में मान जैसे 20 दे रखा है तो ये 273 में जोड़ के उसको केल्विन में रूपांतरण हो जाएगा। तो ये एक सूत्र प्राप्त कर लिया, ये मान दे रखा है तो 273 परम ताप जोड़ के केल्विन ज्ञात कर सकते हैं। तो ताप मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर या तापमापी कहा जाता है। ताप मापने के विभिन्न पैमाने हैं, सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, फारेनहाइट, रूमर, है ना, और सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, रूमर में ये क्या है, संबंध का सूत्र है Tc/5 Tf-32/9 Tr/4 के रूप में। अगर एक मान दे रखा है तो दूसरे के मान की गणना की जा सकती है, जैसे सेंटीग्रेड का गणना कर ली अगर रूमर का मान दे रखा है। और पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे पारे का रेखीय प्रसार, प्रतिरोध, नियत आयतन पर ताप। तो इन गुणों को x मान लिया तो x जो होगा, पदार्थ का जो गुण होगा वो ताप के समानुपाती कहलाता है। जैसे दो की तुलना करती, दो गुणों की, x1 समानुपाती x2 समानुपाती T2 प्रोपोर्शनल K1 K के रूप में, K1 K2 नहीं आएगा, K ही आएगा। और 3/4 में भाग दिया तो ये x1/x2 T1/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दूसरा ताप ज्ञात कर सकते हैं। एक ताप ज्ञात है तो दूसरे ताप की गणना की जा सकती है। पहला ताप को परम ताप माना जाता है 273 केल्विन, और केल्विन ज्ञात करना है तो 273 परम ताप में सेंटीग्रेड जोड़ा जाता है। अगर सेंटीग्रेड मान दे रखा है जैसे 20 दे रखा है तो 273 जोड़ेंगे तो केल्विन भी ज्ञात किया जा सकता है।